शिक्षा पर है सबका अधिकार, फिर चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो या फिर कोई किन्नर क्यों न हो। पढ़ लिख कर अपने सपने को पूरा करने का सबका अधिकार है और कोई भी आसानी से किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं रख सकता। जी हां, पढ़ लिख कर अपने सपनों की उड़ान भरने निकली डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के कोकापुर गांव में रहने वाली किन्नर यशवंती पाटीदार को सागवाड़ा के गुरुकुल कॉलेज ने प्रथम वर्ष में प्रवेश देकर किन्नर यशवंती पाटीदार को हौसलों का एक और खुला आसमान दे दिया है। मूलतः सागवाड़ा तहसील के कोकापुर गांव निवासी किन्नर यशवंती पाटीदार ने आज सागवाड़ा स्थित गुरुकुल कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, जहां गुरुकुल परिवार ने उनका उपरना और श्रीफल से स्वागत किया। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम खबर सागवाड़ा। हाँ, अपना परिचय बताओ। नमस्ते, मैं यशवंती हूँ। मैं कोकापुर गांव की रहने वाली हूँ। मैं 2016 से मैंने 12वीं उत्तीर्ण की थी। उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन को नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन आज गुरुकुल कॉलेज ने मेरे को एडमिशन देख के बहुत मेरी झोली में ऐसी खुशियाँ डाल दी उन लोगों ने। और मेरा जो सपना था पढ़ाई का, मैं चाहती थी मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँ, मैं बीए करूँ, बीए फाइनल करूँ। तो आज वो सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने इससे पहले कहीं ट्राई की थी एडमिशन को लेकर? सर, 2016 के बाद मैंने बहुत कॉलेज में ट्राई किया कि मुझे एडमिशन मिले, लेकिन सर मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। मैं जाती एडमिशन के बारे में पूछने, मैंने कई सरकारी कॉलेजों में भी जाके मैंने पूछा कि मेरे को एडमिशन चाहिए, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर वो वहाँ पर तो मुझे किसी न किसी बात से टाल देती। फिर मैं जैसे रूम से निकलती तो वो लोग अंदर मेरे पीछे मेरी हंसी उड़ाती कि इनको कौन एडमिशन देगा। इस तरीके का हुआ है मेरे साथ। ये पढ़ने की आपकी जो चाह बनी है अभी, वो नौकरी को लेकर बनी है या लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं आप? जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो कम्युनिटी वो पढ़ाई या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। और मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के जैसे तैसे मैं 12वीं तक पढ़ी, तो मैंने भी कहीं किताबी ज्ञान लिया हुआ है। तो मुझे इतनी तो बुद्धि है कि अगर इस दुनिया में रहना है तो पढ़ाई के सिवाय कोई सहारा नहीं है। इसलिए मेरे दिल में भी यही थी भावना कि मैं पढ़ूँ, पढ़ लिख के कुछ बनूँ, ये मेरी भावना है। बाकी नौकरी जॉब ये कोई बात नहीं, मिलती रहेगी, है ना। ये तो अपने में काबिलियत होगी तो अपने आप मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ बनना चाहती हूँ, ये भी सपना है, और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। तो 12वीं तक आपने पढ़ाई की, उस समय इस तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई क्या? बिल्कुल सर, स्कूल में किसी टीचर के द्वारा सताई जा रही थी, फिर बच्चों की द्वारा हंसी का भी पात्र बनी और बहुत कठिनाइयों का सामना करके जैसे तैसे 12वीं पास की मैंने। अभी इससे पहले भी आप नीरज के पवन जो संभागीय आयुक्त थे उनसे भी मिली थी और किसी बात को लेकर आपने ज्ञापन भी दिया था, तो क्या था वो? कि मैंने इसलिए ज्ञापन दिया था कि मुझे आगे पढ़ना है। फिर मैंने पुलिस कांस्टेबल 2021-22 की भर्ती में फॉर्म भरा था, 2023 में भी फॉर्म भरा था। तो वहाँ पर मेरी कट ऑफ जनरल फीमेल में की जा रही है, जबकि आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में रखा है। तो फिर मैं यहाँ टीएसपी क्षेत्र की, इसलिए मेरी कट ऑफ वो जनरल फीमेल में कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये कि सिर्फ ट्रांसजेंडर कोई जात नहीं है ना। तीसरा लिंग कोई जाति है, तीसरा लिंग जैसे कि मेल फीमेल के सिवाय तीसरा लिंग जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जजमेंट में कहा हुआ है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तीसरा लिंग है, तो उसको लिंग के आधार पे आरक्षण देना चाहिए, न कि आप किसी जात के आधार पे आप ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में डाल रहे हो। तो ये सरासर गलत है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। उसके बाद तो राजस्थान में अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कहीं सरकारी कॉलम में थर्ड जेंडर या अदर्स का कॉलम भी नहीं था। मैं शायद राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने कहीं मुख्यमंत्री जी का जन सुनवाई थी, जहाँ पर जाके मैंने अपना ज्ञापन दिया कि सर हमारे लिए सरकारी भर्तियों में तीसरे लिंग का कॉलम नहीं है, तो आप हमें तीसरा लिंग जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए तीसरे लिंग का कॉलम दो। तो तब से कॉलम आना भी शुरू हो गया। उसके बाद तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई कि फिर तो मुझे आगे पढ़ना चाहिए। लेकिन कॉलम आना एक बड़ी बात है ना, मैं उसको मानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी हमारी कम्युनिटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आप 1% आरक्षण, जैसे कर्नाटक है, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आप देख सकते हो। फिर अपन छत्तीसगढ़ में 13 केंद्र पुलिस में लगी हुई है, महाराष्ट्र में आरक्षण है। तो फिर हमारे राजस्थान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पढ़ना भी चाहती है, कुछ बनना भी चाहती है, अपना नाम भी रोशन करना चाहती है, तो उनके लिए आरक्षण क्यों नहीं है? गुरुकुल कॉलेज को आपने कैसे चुना? यहाँ सिर्फ ट्रायल करने के लिए आपने
इंक्वायरी की हाँ, थी? मैं ऐसे ही आई थी सर कि मेरे को इतना अंदर से कुछ पता तो था कि ये भी मेरे को रिजेक्ट मना बोल देंगे और मैं यहाँ से चलती बनूंगी। लेकिन मैं जैसे आई तो सर का व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहा। उन्होंने मेरे को कहा कि आप कोई, उन्होंने मेरे को ऐसे फील नहीं करवाया कि आप कोई अलग हो, है ना। जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो उन्होंने ऐसा मेरे को नहीं फील करवाया कि जैसे मैं किन्नर हूँ, कि मैं अलग कैटेगरी की हूँ। उन्होंने नॉर्मल जैसे बच्चों से बात करते इसी तरीके से मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि आप जो 2016 में आपने उत्तीर्ण की थी 12वीं, उसके बाद आपका जो गैप पड़ा है तो आप डायरेक्ट गैप सर्टिफिकेट ले आओ और हम आपका एडमिशन कर देते। यहाँ पर मुझको ये रियलाइज या फील नहीं करवाया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो फिर मुझे खुशी हुई, फिर मैं घर पे गई और सर का फ़ोन आया कि हम आपका एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, आपको 3 साल तक किताब पे एडमिशन आपका बिल्कुल फ्री करेंगे। तो उससे मेरी खुशी और बढ़ गई और मैं आज एडमिशन लेने के लिए आई हूँ। किन्नरों को लेकर समाज का नज़रिया कैसा है? अब तक आपने क्या महसूस किया? बस कहीं पर तो जैसे अर्धनारीश्वर का रूप मानते हैं ना, भगवान के बराबर सम्मान देते, और कुछ लोग कह सकती हूँ कि उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और जीवन में कुछ करना है। मुझे कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन के बाद आपकी पहली पहल क्या होगी? कॉलेज में एडमिशन के बाद मेरी पहली पहल यही होगी कि मैं अब तक तो 12वीं पास थी तो मैं पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मेरी BA फाइनल हो जाएगी तो मैं सब इंस्पेक्टर का सपना भी देखती हूँ। मतलब पुलिस ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जी। और अगर मेरी एज एक किन्नर होने के नाते मेरे को ये खामियाजा तो भुगतना ही पड़ रहा है कि मेरे को पढ़ाई और पिछड़ तो मैं गई हूँ। अगर मेरी एज ओवर एज होती है तो फिर मैं वकालत करना पसंद करूँगी। पहले आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, जी। ऐसा आप बता रहे हैं, और जी। अभी आप जो सपना बता रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर का बता रहे हैं। आखिर जी। क्या वजह है पुलिस ज्वाइन करने की? मेरे पर सर बचपन से बहुत अत्याचार हुए हैं, मुझे लोगों ने भी काफ़ी सताई गई है और जैसे मेरा सपना था कि मैं बचपन से पुलिस बनूं। किस तरह के अत्याचार की बात कर रहे हैं आप? बहुत कुछ सहन किए हैं सर मैंने बचपन से। अभी क्या उम्र होगी आपकी? 27 साल की हूँ सर। तो आप अभी गांव में कोकापुर में ही रहते थे कि इससे पहले कहीं बाहर भी? मैं थोड़े दिन के लिए कहीं मैं अपनी कम्युनिटी में चली गई थी, फिर मैं वापस आके अपने गांव में आ गई और अपनी पढ़ाई पे वापस ध्यान दे दी और पढ़ाई शुरू कर दी मैंने। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम भी आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके देश का, आपके राज्य का एक हिस्सा है। हमें आप अलग मत समझो। आप एक कदम बढ़ाओगे तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे, है ना। और हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं, हमें भी जीने का पूरा हक है अपना जीवन। और बस हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन देना, उनको एक उत्साह देकर एक अच्छे पद पे जाए, ऐसे ना कि उनकी जैसे कि उनके साथ बदतमीजी करना या उनको ऐसे नीचा दिखाना, ये सब छोड़ के आप उनको बस एक उत्साह दो और वो आगे से आगे जाके बढ़े, इतना ही चाहते हैं। अब तक तो आप गांव में रहते थे तो ठीक है, ज़्यादा लोगों से आमना सामना नहीं होता था। अब जब आप कल से कॉलेज आना शुरू करेंगे और सागवाड़ा शहर में आएंगे तो कैसे फेस कर पाएंगे? कोई बात नहीं, होता रहता है ना। मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, मुझे लोगों पे ध्यान नहीं देना। लोग क्या कहते हैं क्या कुछ नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कलेक्टर साहब और समाज कल्याण के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन भेजा था, क्या उसका कोई जवाब आया? हाँ बिल्कुल नहीं, उसका कोई जवाब नहीं आया। और मुझे मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देने की सलाह मेरे मैम जो सरपंच साहब वर्तमान में है आराधना मैम, उन्होंने मेरे को ज्ञापन तैयार करने का पूरा आइडिया दिया और मैंने जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। और इनका आइडिया और मेरा जाके देना एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सरकारी कॉलम में, सरकारी भर्तियों में अन्य का कॉलम आना शुरू हो गया तब से। आपको वहाँ पे सम्मान भी दिया गया था समाज कल्याण के द्वारा और कलेक्टर साहब ने भी आपका सम्मान किया था? नहीं सर, मुझे कुछ सम्मान नहीं दिया डूंगरपुर से। मुझे सम्मान मिला है उदयपुर रत्न से सम्मानित की गई हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो अच्छे काम हैं, जो मैं कॉलम लाई, ये सब देख के उन्होंने मुझे उदयपुर रत्न से सम्मानित की गई। लेकिन मुझे डूंगरपुर में मुझे कभी किसी सम्मान से नवाजा आपकी नहीं पहल गया। किसने की? वहाँ पे सम्मान जो प्राप्त किया आपने उदयपुर में, जी। सभी आपके मंडल लोग थे, तो आपकी पहल किसने की थी अपने वागर क्षेत्र से? मुझे वहाँ तक पहुँचाने का काम मेरी गुरु नूर शेखावत का रहा। उनके थ्रू ही मैं वहाँ पर गई, बाकी मुझे वागड़ क्षेत्र से किसी ने नहीं भेजा। निदेशक गुरुकुल पुलिस सागवाड़ा भरत जोशी, यशवंती बहन
3 दिन पहले मेरे पास कॉलेज में पधारी थी एडमिशन के लिए, तो उनका मामला थोड़ा सा पेचीदा लगा था हमको। तो इस बारे में हमारे जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर है शरद एम जोशी, जो मेरे बड़े भाई साहब भी लगते हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। मैंने घर पे जाके उनसे बात की कि सर भैया ऐसी ऐसी बात है कि ट्रांसजेंडर है, एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, 2016 का मामला है, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला था। फिर हमारे जो शरद जी हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी में बात की, यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी सहयोग मिला हमको कि उन्होंने भी परमिशन दी कि भाई आप एडमिशन इनको दे सकते हैं। फिर हमारी संस्था ने सोचा कि इनके मन में भी संकोच था कि कहीं ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, ऐसा कुछ हो। तो फिर हमने सोचा कि इनको समझाया हमने मैडम को कि ये आपका परिवार है, आपका हिस्सा है, आप हमारे समाज के हिस्से हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल हमारी संस्था निःशुल्क कराएगी। आपको 3 साल की किताबें भी बिल्कुल फ्री दी जाएंगी और आपको आपके परिवार जैसा माहौल मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका घर है। इस तरह से हमने इनसे बातचीत की और ये अभी संतुष्ट हैं और कल से इनका कॉलेज शुरू हो जाएगा, क्लासें लगनी शुरू हो जाएंगे और निश्चित तौर पे हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि ये खूब पढ़ें, खूब लिखें और हमारी तरफ से जितना सहयोग होगा वो हम इनको करेंगे। क्या सब्जेक्ट लिया यशवंती बहन ने? यशवंती जी ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है, ताकि ये सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल क्या है कि जीके के सब्जेक्ट हैं, तो शायद आगे जाके इनको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये, हमने इनको एडमिशन दिया है, ये हमने इनके ऊपर एहसान नहीं किया, ईश्वर ने हमको चुना है इनका भला करने के लिए, तो हम इनके एहसानमंद हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, ईश्वर ने हमको चुना है। तो ये हर मौका भगवान हर किसी को नहीं देता, शायद मेरी नसीब में था तो मैं ये शुभ कार्य कर रहा हूँ आज। क्या किन्नरों को एडमिशन वगैरह कहीं दिया नहीं जाता? अब सर ये मामला ही मेरे पास पहली बार आया था, तो उन्होंने अपनी यातनाएं बताई मुझे कि सर मैं 3-4 कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रयास भी किया था पर मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। और ये हमारे पास पहला मामला था, तो पहल तो कहीं ना कहीं किसी महाविद्यालय को करनी है, क्योंकि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक समाज का हिस्सा है। जब भगवान ने किसी में भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते करना है? इनको एडमिशन क्यों नहीं दिया जाता, इसके लिए क्या? अब वो तो सर लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्यों इनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। अब सोच का फर्क है, शायद आज मैंने पहल की, कल कोई और महाविद्यालय करेगा, तो फिर कोई और करेगा, तो शायद आगे सुधार देंगे। इनका कॉलम नहीं आता है। हाँ, कॉलम नहीं आता है, पर अब शायद ये पहला स्टूडेंट है तो शायद इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म में इनके लिए एक स्पेशल कॉलम निकलेगा। आगे भी एग्जाम के टाइम में अगर कोई इनको दिक्कत आई तो कॉलेज सपोर्ट करेगा इनको? कॉलेज बिल्कुल करेगा, इनके लिए आगे तक लड़ेगा। क्योंकि उसने बताया है कि कॉलम नहीं आने की वजह से इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था। नहीं सर, पूरी जीजीटू जो गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी है वो पूरा सहयोग में है। उनसे चर्चा कर ली गई, उनसे डिस्कशन पहले ही हो गया हमारे इस बारे में, तो उन्होंने परमिशन दी है हमें। अच्छा, आपने ट्राई करी? हाँ, ट्राई कर ली हमने। ठीक है। कोकापुर सरपंच आराधना जी है। आराधना जी बताइए, आज आप संजय जी को लेके आए हैं, बताइए। हाँ, मीडिया को सभी को नमस्ते करती हूँ। और हमारे भगत सिंह जी, पंकज जी, हमारे यशवंती बहन और गुरु जी के हमारे साथ सभी को हार्दिक बधाई अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे ट्रांसजेंडर को हम एडमिशन मिला है तो हमको बहुत खुशी हो रही है। हमारे कोकापुर ग्राम पंचायत का नाम रोशन करें और आगे भी ऐसे ही पूरा राजस्थान में होगा तो हमको भी गर्व होगा कि हमारे यहाँ से पढ़कर गुरुकुल कॉलेज से निकलेंगे मैडम, तो अच्छा लगेगा। हमारे स्टूडेंट है, नया है, इसलिए सबको धन्यवाद देती हूँ। तो यशवंत जी का हर समय आप उनकी मदद करते हो, आज भी आपका काफ़ी सहयोग रहा, ये सुनने में आया है। मैं कोकापुर से हूँ और हमें गर्व है, भले कुछ भी है, लेकिन इन्होंने इनके जन्म के लिए भगवान ने कोकापुर को चुना और इनका कोकापुर में जन्म हुआ। और यशवंती जी के परिवार में बहुत ही मजबूरी, गरीबी और हर तरह के उनके घर में ऐसी असुविधाएं रहने के बावजूद भी, उनकी माता गृहिणी है, पापा किसान है, फिर भी उन्होंने इनको पढ़ाया, इनको हिम्मत की। और उनको पहले डर लगता था कि ये ऐसा हमारे साथ हमारे परिवार में हुआ है तो मेरे बच्चों पे क्या असर होगा। 12वीं तक ये पढ़े, इन्होंने अच्छी मेहनत से अच्छे परसेंटेज से पास हुए। फिर बाद में वो कोकापुर में जैसे जैसे पता चला तो किसी ने उनके लिए कोई ऐसे वैसे भाव प्रकट नहीं किए। जो भी है भगवान की देन है, जिनको देखो कोकापुर ने उनके लिए भगवान से भी प्रार्थना की और अभी भी कोकापुर उनके सहयोग के लिए खड़ा है।
और मैं मीडिया को और कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब को और निदेशक महोदय को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इनका व्यवहार, इनका स्वभाव इतना अच्छा और मिलनसार है। बाकी हमने कई कई देखा है कि किन्नर गुस्से वाले होते हैं, कुछ भी कर देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इनका व्यवहार और इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि अगर रियलाइज अगर कोई सोचे तो ये समझ भी नहीं पाता है कि ये किन्नर भी है। ऐसे सौम्य सरल स्वभाव के हैं और इनकी पढ़ाई में जो लगन है वो इतनी अच्छी है कि ये कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे, हमारे कोकापुर का भी करेंगे। और मैं तो सर से भी ये कहती हूँ जितना आप योगदान दोगे उतना हम भी देने के लिए तैयार हैं। मैं पवित्र जन एवं विकास सेवा संस्थान की ओर से एक समाज सेविका के रूप में इनका सहयोग जो भी करना पड़े वो हम इसके लिए हम उनके साथ में हैं और उनके व्यवहार को देख के हम उनके साथ में जुड़े। और मैं आपसे निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ तक भी ये सूचना मिले मैं मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी तक भी इनकी बात पहुँचाऊंगी। उनको लेके जाना पड़े तो जाएंगे। और इनके थर्ड जेंडर के लिए कॉलम तो अभी खुल ही गया, लेकिन इनके लिए आरक्षण की बात हो या इनके लिए नौकरी की बात हो, जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देती हूँ कि समय समय पर इनकी मांग जो उठती है वो आप जैसे लोगों की वजह से ही ये प्रचारित ज़्यादा होती है। और हमारे साथ में हमारे बबर जी हैं, हमको और मांडव की भांजी है या मांडव से इनका कोई रिलेशन ज़रूर है, तो मांडव, पाड़वा और कोकापुर हम सब मिलकर इनको सहयोग करेंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। और इनके लिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि ये भी हमारा एक अभिन्न एक अंग है। उनसे कोई भेदभाव भगवान ने तो कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा न हो। और इनको जो सहयोग देना पड़े वो भगवान से भी प्रार्थना आशा करते हैं कि इनको सफल बनाए। और इनकी जो भी थर्ड जेंडर की इनकी सहयोगी सभी जो बहनें हैं उनके लिए हक की लड़ाई के लिए भी हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। शायद आज का दिन उदयपुर डिवीजन के लिए कह सकता हूँ एक खुशी का, क्योंकि पहला इन्होंने बताया कि पहला एडमिशन तो हुआ वो, और सेकंड तो सबसे पहले तो मैं गुरुकुल महाविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से कि आपने आज इनको यशवंती जी को एडमिशन दे करके जो काम किया, शायद और राजस्थान में तो नहीं, ये न्यूज़ शायद आपकी ऑल इंडिया तक पहुंच जाएगी, मुझे इतना विश्वास है। और रही बात, शायद आपने ये कहा कि हम इनको एक इस कॉलेज में परिवार की तरह मानेंगे, तो मैं शायद इनको जितना जानता हूँ उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये शब्द निकाला कि हम परिवार की तरह मानते हैं, तो एक समय बहुत जल्द आएगा कि इस पूरी कॉलेज को ये पूरा घर बना देंगे। इनमें ये इतनी एबिलिटी है, मुझे विश्वास है पूरा। हर किसी का वास्तव दिल जितना, ये एक सीखना नहीं पड़ता, ये तो हेरिडिटी होती है, गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको। तो इनमें ये एबिलिटी है और मुझे तो शायद पूरा इतना विश्वास हो गया कि आफ्टर बीए, यहीं से बीए तो होगी, बीए होने के बाद शायद ये गुरुकुल विद्यालय को शायद ये हैंडलिंग भी कर सकते हैं, ये इतना मुझे विश्वास है। वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये तो आपकी बात हो गई। रही बात दूसरी कि ट्रांसजेंडर को एडमिशन जैसे नहीं दें, ये बात तो हुआ था, लेकिन 2014 में नालसा जजमेंट आया था, उसमें भी किन्नरों के लिए, और एक सेकंड मैंने पढ़ा था अभी मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है सर, आपको भी मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसमें किन्नर को कोई जाति नहीं माना। मैंने पढ़ा मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट, उसमें किन्नर जाति नहीं है। अगर इसको आरक्षण के रूप में अगर जाति के रूप में माने तो ये जाति में नहीं आते हैं, ये लिंग है, जो कि आज से नहीं है। पुल्लिंग, जैसे अपने 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इस लिंग में, तो इस लिंग का तो शायद मैं कह रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय बजनलाल जी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी शायद इस बारे में गहन चिंतन करके कैबिनेट की बैठक लेकर के, वास्तव में ये कोई यहाँ सागवाड़ा डूंगरपुर में ही किन्नर नहीं है, संपूर्ण देश और ऑल वर्ल्ड में मैं तो कह सकता हूँ। मैं किया ना, मैं तो धन्यवाद दे चुका हूँ। मैं पहले आप चैनल के माध्यम से भी कई बार मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कई बार मैंने धन्यवाद भी दिया दिल हृदय से कि आपने इनके बारे में सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे से भी मैं तो ये सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये तो शायद राजस्थान का सेकंड एडमिशन है, ऐसे और भी और राजस्थान में हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी इस को गंभीरता को लेते हुए और दूसरे भी कोई होते ऐसा, या तो या फिर अलग कोटा निकाल करके इनको पढ़ाई का अधिकार सबको, ये तो फाइनल बात है।
तो ये क्यों वंचित रहे, और इनको एक अलग नजरिए से देखते हैं, अपन किन्नर को एक अलग वे में देखते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो परिचय जिस दिन से इनसे हुआ है, शायद मैं तो इन्होंने जैसे कहा दुनिया कोई भी सोचती रहे, यहाँ के डायरेक्टर साहब ने भी शायद ये भी कहा था, और मैं भी एक भी कह रहा हूँ कि दुनिया चाहे उनके बारे में अपन साथ में चले सोचते हैं, ये नेगेटिविटी है लोगों की तो पहले से बनी हुई है, तो हो सकता है। बात करने जाऊं तो बहुत लंबी है, इनके बारे में बात करें तो बाकी आज इन्होंने एडमिशन दिया है, प्लस आप सभी मीडिया कर्मियों के भी काफी प्रयास पहले भी रहे, शायद मैं कहीं इनके YouTube चैनल पे भी वीडियो देख चुका हूं, उसमें आप सभी सागवाड़ा के भी जितने भी मीडिया चैनल्स हैं और अन्य जैसे बांसवाड़ा भी शायद देखा होता मैंने, तो आप सबके जो प्रयास और गुरुकुल महाविद्यालय और अन्य जिनका भी इसमें सहयोग रहा, सरपंच साहब का, पवित्रा जी का, मैडम का, इन सबको मैं दिल से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस आगे कुछ नहीं। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।